दोस्तों, अगर आपने नींबू, संतरा, मौसमी के प्लांट गमले में लगाए हुए हैं या लगाने की सोच रहे हैं, या बहुत सारे लोगों ने लगा के रखे हुए हैं, उसमें फूल फल नहीं आ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि संतरा है, मौसमी है, किन्नू है, इस टाइप के सीट्रस के जितने भी प्लांट हैं आपके यहाँ अच्छी तरीके से ग्रो हों, तो आज के इस वीडियो में 10 ऐसी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं जो सिर्फ सीट्रस प्लांट के लिए होंगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। ये वीडियो प्लीज़ अंत तक देखिएगा। मैं हूं जय प्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। आज के इस वीडियो में सीट्रस की टॉप 10 सीक्रेट ट्रिक आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, जिसको कि आप फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा नींबू, संतरा, मौसमी गमले में आप प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि गार्डनिंग संबंधी जो भी वीडियो मेरी चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10 ऐसे तरीके आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे कि सीट्रस के जो प्लांट हैं, लेमन, लाइम, ऑरेंजेस, ये सारे प्लांट छत के ऊपर गमले में आप आसानी से ग्रो कर पाओगे। 10 जो तरीके आप लोगों को बताऊंगा वो इतने महत्वपूर्ण हैं, एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा कि सीट्रस प्लांट ग्रो करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। जिसमें से पहला ट्रिक मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूं, वो है चूजिंग द राइट वेराइटी। राइट वेराइटी का मतलब कि जैसे आप नींबू लगा रहे हैं, या संतरा लगा रहे हैं, या फिर मौसमी लगा रहे हैं, या फिर किन्नू लगा रहे हैं, या फिर माल्टा लगा रहे हैं, सही वेराइटी का सिलेक्शन आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सीट्रस की वैरायटी ले आएँ और अपने गमले में लगा दें, हो सकता है कि उसमें 2 साल के बाद फ्रूट आए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सीट्रस की वैरायटी आप अपने कंटेनर में लगा रहे हैं, ग्राफ्टेड होना चाहिए या फिर एयर लेयरिंग वाले प्लांट होने चाहिए, तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल पाएगा। अगर वैरायटी का सिलेक्शन आपने सही से नहीं किया तो दोस्तों आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने भी अपने यहाँ प्लांट का प्लांटेशन किया और जब उसमें फ्रूट आया तो मेरे माइंड में था कि ये संतरा मीठा होगा, लेकिन बाद में खट्टा निकल गया। तो ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करें। अगर आप लेमन लगा रहे हैं तो लेमन भी ऐसा होना चाहिए कि जो कागजी 12मासी आजकल चल रहा है, ऑल टाइम लेमन वैरायटी, वही सब वैरायटी को लगाना चाहिए। तो पहले नंबर पर जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, चूजिंग द राइट वैरायटी। तो अब मैं आपके सामने जो ट्रिक आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, चूजिंग द कंटेनर। गमले का सिलेक्शन सही होना चाहिए। अगर आप ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही ढंग से ग्रो बैग का इस्तेमाल सीट्रस प्लांट के लिए आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 1 फुट के पौधे को 24 बाई 24 के ग्रो बैग में लगा दें और उसे 25 से 30 लीटर पानी दें। ये तरीका बहुत ही गलत है। अगर आप 2 फुट का प्लांट लाते हैं तो उसको जाहिर सी बात है कि मुश्किल से 500 ml यानी 500 ml पानी की आवश्यकता होगी। तो उसे छोटे यानी 9 बाई 9 के ग्रो बैग में लगाएं, या फिर 14 इंच के गमले में आप लगा सकते हैं। ये एक सही तरीका है। और जब प्लांट बड़ा हो जाए तो उसको शिफ्ट कर सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे बड़े ग्रो बैग में, यानी कि 6 महीने 8 महीने के बाद उसे आप 12 बाई 12, 15 बाई 15 या 18 बाई 18 के ग्रो बैग में आप शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही सीट्रस प्लांट को बड़े से ग्रो बैग में, बड़े से ड्रम में लगा देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो दूसरे नंबर पर मैं इसीलिए आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, चूजिंग द कंटेनर। तो कंटेनर आपको सही चुनाव करना है, तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल पाएगा। अब मैं आपके सामने जो बात बोलूँगा उसको ध्यान से समझिएगा। तीसरे नंबर पर है पॉटिंग मिक्स। अगर आप गमले के लिए या फिर ग्रो बैग के लिए मिट्टी बना रहे हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। जब जल जमाव होगा गमले में या फिर ग्रो बैग में तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जड़ें सड़ जाती हैं, यानी रूट्स को प्रॉब्लम होती है, हार्म होता है, और पौधा भी डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो पॉटिंग मिक्स बनाए, यानी मिट्टी बहुत ही बेहतरीन बनाए। रेशियो मैं बता दे रहा हूँ, 60% आपको लेना है नॉर्मल गार्डन सॉइल, यानी मिट्टी लेनी है। उसमें आपको 20% में कोकोपीट, रिवर सैंड, इस टाइप का जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बालू मिट्टी का इस्तेमाल करना है या कोकोपीट का इस्तेमाल करना है।
यानी कि ड्रेनेज होल को बढ़िया बनाने के लिए ये चीज़ आपको इस्तेमाल करना है। 20% में आपको कंपोस्ट लेना है, जिसमें आप लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये सब दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। साथ में नीम खली का आपको इस्तेमाल करना है। सरसों की खली का भी आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में। लेकिन नीम खली तो आपको देना ही देना है। सिट्रस प्लांट को नीम खली काफ़ी पसंद है। और जब मिट्टी बनाएं तो आप इसमें बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना करना है? 15 से 20 ग्राम बोन मील आप जो मिट्टी बना रहे हैं, सॉइल बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो बोन मील यूज़ नहीं कर सकते या फिर सिंक की खाद यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सिंक की खाद, बोन मील, बोन डस्ट, बोन पाउडर, ये सब बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते। इसका अल्टरनेटिव भी है, रॉक फॉस्फेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक है। कैल्शियम पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सीविड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब मिला के प्लांट का प्लांटेशन करना चाहिए। साथ में ट्राइकोडर्मा आप मिला दीजिए, या फिर जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है या कोई भी फंगिसाइड आता है, ये आप मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला लीजिए और प्लांट का प्लांटेशन कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो तीसरे नंबर पर सॉयल मिक्सचर मैंने समझाने की कोशिश की, जो कि आप आसानी से समझ गए होंगे। चौथे नंबर पर जो ट्रिक आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा और ये बहुत ज़रूरी है, वो है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। अक्सर लोग प्लांट को काफ़ी दिनों तक छाया में रखते हैं और सोचते हैं कि इसमें फल फूल आ जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सिट्रस प्लांट जब भी आप स्टार्टिंग में लगाएं तो कुछ दिनों तक, यानी 8 से 10 दिन तक छाया में यानी सेमी शेड में रख सकते हैं, लेकिन सिट्रस प्लांट को 7 से 8 घंटे की फुल सनलाइट चाहिए, तभी पौधा अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। चाहे वो लेमन का पौधा हो, लाइम हो, ग्रेप फ्रूट हो या फिर ऑरेंजेस हो, सारे प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए, तभी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है और ये प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो आप जब कभी भी प्लांट का प्लांटेशन करें तो 2-4 दिन या 5 दिन के बाद इन्हें धूप में ही रखें, तभी पौधा अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। तो चौथे नंबर पर है सनलाइट। पाँचवें नंबर पर जो ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, वो है वाटरिंग। और सिट्रस प्लांट को पानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं चाहिए। और गर्मियों में आप लगातार यानी रेगुलर बेसिस पर आप इसको पानी दीजिए, क्योंकि गर्मियों में अगर आप पानी नहीं देंगे, खास तौर पर मई, जून, जुलाई के महीने में, तो ये पौधे सूख जाएंगे। सर्दियों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियों में आप कम से कम 4 या 5 दिन में पानी दें। और इसका सही तरीका यह है कि अपनी उंगली को आप सीधे मिट्टी में डिप कर दीजिए और देख लीजिए कि उसमें कितना मॉइस्चर है। अगर मॉइस्चर नहीं है तो फिर पानी दीजिए। मॉइस्चर चेक करने का सही तरीका यह है कि मिट्टी में उंगली को धंसा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि पौधे को पानी की आवश्यकता है या नहीं है। ये सभी सिट्रस प्लांट के लिए लागू होता है और सही तरीका आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही ढंग से पौधे को पानी दे पाएंगे। या फिर मिट्टी को आप हल्का सा खुरच के भी देख सकते हैं कि उसमें ऊपरी सतह पर पानी मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो पानी आपको देना है। लेकिन जब फ्लावरिंग सीजन आए, क्योंकि जैसे जनवरी की मैं बात करूं तो सभी सिट्रस प्लांट में उस वक्त फ्लावर आता है, तो उस वक्त पानी की मात्रा को रोकना पड़ता है। और जब छोटे छोटे उसमें फ्रूट्स की सेटिंग हो जाती है तो पानी की मात्रा को इंक्रीज करना पड़ता है। तो वाटरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है सिट्रस प्लांट के लिए। आशा करता हूं कि ये जानकारी आप समझ गए होंगे और सही ढंग से अपने सिट्रस प्लांट को आप पानी प्रोवाइड कराएंगे। तो 5वें नंबर पर जो मैंने ट्रिक आप लोगों से शेयर की वो है वाटरिंग। दोस्तों 6ठे नंबर पर मैं जो ट्रिक आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वो है फर्टिलाइज़र। सिट्रस प्लांट हैवी फीडर्स होते हैं और इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। जैसे लेमन की बात करें तो लेमन को मैं कम से कम 3 या 4 बार फर्टिलाइज़र देता हूं। अगर आप अपने प्लांट को अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो ना आप उसमें अच्छी ग्रोथ पा पाएंगे, ना उसमें फल फूल लगने वाले हैं। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, चाहे ये जो पौधे ज़मीन में लगे हों चाहे गमले में लगे हों, ज़मीन में तो एक बार ऐसा हो सकता है, लेकिन गमले में अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं और आपने लेमन का प्लांट लगा रखा है या फिर कहा जाए ऑरेंज का प्लांट लगा रखा है, तो आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलने वाला। फर्टिलाइज़र की बात करूं तो मेन फर्टिलाइज़र है वर्मी कंपोस्ट। ये उन प्लांट की बात हो रही है जो प्लांट आपके 6 महीने 8 महीने लगे हो चुके हैं, तो उनमें वर्मी कंपोस्ट, साथ में नीम खली, बोन मील का इस्तेमाल आप करें, कैल्शियम पाउडर का आप इस्तेमाल करें।
ऑर्गेनिक एनपीके जो आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीविड का इस्तेमाल आपको दानेदार वाले का करना ही करना है। और साथ में एप्सम सॉल्ट आप अपने पौधे में, क्योंकि सिट्रस प्लांट में आपने देखा होगा कि डाईबैक की स्थितियां हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी ये पौधा शॉक की स्थिति में आ जाता है। तो शॉक से निकालने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट आधा चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर अपने पौधे की मिट्टी में, गमले की मिट्टी में आप दे दें, बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आपने नया पौधा लगाया है तो भी आप आधा चम्मच घोलकर जब आप पानी दें तो भी आप दे सकते हैं, पौधा शॉक से उबर जाएगा। आप चाहें तो एप्सम सॉल्ट का फोलियर स्प्रे भी अपने प्लांट पर कर सकते हैं और महीने में 1 बार एप्सम सॉल्ट का फोलियर स्प्रे यानी करना चाहिए। बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट आता है। तो जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था फर्टिलाइज़र के बारे में, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। फर्टिलाइज़र कई तरीके के आते हैं, केमिकल आता है, ऑर्गेनिक आता है और ऑर्गेनिक में नॉनवेज भी आता है। तो गार्डनिंग अगर आप गमले में कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो चूज़ करना होगा। तो जाहिर सी बात है नॉनवेज फर्टिलाइज़र भी आप कर सकते हो, लेकिन आजकल बाज़ार में बहुत सारे अदर ऑप्शन भी मौजूद हैं। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट, पत्तों वाली खाद, किचन वेस्ट, कैल्शियम पाउडर और तमाम ऐसे ऑर्गेनिक एनपीके है, ऑर्गेनिक डीएपी है, ये सब प्रयोग करके भी आप लेमन, लाइम, ऑरेंजेस, ग्रेपफ्रूट के प्लांट को आसानी से छत के ऊपर गमले में ग्रो कर सकते हैं। तो छठे नंबर पर जो ट्रिक मैंने आपको बताई वो है फर्टिलाइज़र। नंबर पर जो ट्रिक आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, वो है पेस्ट कंट्रोल, कीड़े मकोड़ों की समस्या। अगर फल लग गए हैं और कीड़े का प्रकोप हो गया है तो फल नहीं लग पाएंगे, सारे कीड़े फल को खा जाएंगे। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें एफिड्स है, मिलीबग है, कैटरपिलर है, माइट्स है, कई अन्य प्रकार के कीड़ों का प्रकोप हो जाता है। तो पेस्ट कंट्रोल आपको समझना होगा और उस हिसाब से प्लांट पर स्प्रे करना होगा, छिड़काव करना होगा कीटनाशक का, जिसमें प्रमुख है नीम ऑयल। नीम ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट पर और हफ्ते में 1 बार करना है। दूसरा है बिवेरिया बासियाना, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 10 से 15 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। लिक्विड भी आता है बिवेरिया बासियाना का, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 5 ml पर लीटर के हिसाब से। और ये जितने कीड़े होते हैं इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं जो सिट्रस प्लांट की पत्तियों को खाते रहते हैं और प्लांट पूरा ख़राब हो जाता है। तो आपको ये स्प्रे करना ही करना है। तो 7वें नंबर पर पेस्ट कंट्रोल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और तो 8वें नंबर पर जिस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा, यानी कि जो ट्रिक के बारे में बात करूँगा, उसको आपको समझना होगा, वो है सॉइल पीएच। मिट्टी का जो पीएच है वो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि मेरे हिसाब से सिट्रस प्लांट के लिए 6 से 6.5 के आसपास होना चाहिए। और आप कैसे कर सकते हो, मिट्टी जब आप बना रहे हो या फिर मिट्टी के ऊपर आप जिप्सम का इस्तेमाल करें। बहुत सारे तरीके हैं पीएच बैलेंस करने के, लेकिन आप जिप्सम का इस्तेमाल करें और उससे आप पीएच को बैलेंस कर सकते हैं और आप देखेंगे कि पौधों में ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी होगी। क्योंकि मिट्टी अगर आपकी सही नहीं है, उसका पीएच हाई है, तो भी पौधे अच्छी तरीके से नहीं चलेंगे। तो 8वें नंबर पर मैंने जिस ट्रिक की बात की वो है सॉइल पीएच। दोस्तों 9वें नंबर पर जिस ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है और आपके छत के ऊपर पॉलिनेटर का आना भी बहुत ज़रूरी है। नींबू, संतरा, मौसमी, माल्टा के प्लांट में फ्लावरिंग जब होती है तो पॉलिनेशन भी बहुत ज़रूरी है और पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर का आना ज़रूरी है। इसके लिए छत के ऊपर आपको सुंदर सुंदर फूल वाले पौधे, गुलाब के, गेंदा के, इस टाइप के प्लांट का प्लांटेशन करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेटर जब आपकी छत के ऊपर आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग होगी और मैं कह सकता हूं कि हैवी फ्रूटिंग होगी, आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। तो 9वें नंबर पर मैंने जो ट्रिक आप लोगों को बताई है उसको आप आसानी से समझ गए होंगे, वो है पॉलिनेशन। तो 10वें और आखिरी नंबर पर मैं आपको जिस ट्रिक के बारे में बताऊंगा वो है प्रूनिंग। साइट्रस प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और इन प्लांटों में रूट बहुत तेज़ी से डेवलप होती है। तो प्लांट की प्रूनिंग साल में 1 बार ऊपर से प्रूनिंग कर दें और 1 बार जड़ की कटाई कर दें। जब पौधे पुराने हो जाएं, 1, 2 साल, 3 साल के पौधे हो जाएं, तब ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो लेमन के प्लांट हो, लाइम के हों, चाहे ऑरेंजेस के हों, चाहे ग्रेप फ्रूट के प्लांट हों, ग्रो बैग में भी हो सकता है, गमले में भी हो सकता है। जड़ का भराव
अगर जड़ भर गई है तो रूट की प्रूनिंग होगी, प्लांट बड़ा हो गया है तो टहनियों की कटाई छटाई होगी। तो प्रूनिंग इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको आपको समझना होगा। बिना इसके आप कंटेनर में ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो में 10 ऐसी ट्रिक आप लोगों से शेयर की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। फ्रेंड्स, अगर आप इन 10 ट्रिक को आसानी से समझ जाएंगे तो आप कंटेनर में आसानी से ज़्यादा लेमन, लाइम, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट से बम्पर मात्रा में फल प्राप्त कर पाएंगे। अगर ये वीडियो और ये जानकारी भाई की अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।